पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें खगोल, भूविज्ञान, जलवायु और जीवन के विकास के विभिन्न चरण शामिल हैं। यहाँ पृथ्वी के इतिहास का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना। इस प्रक्रिया को नेब्यूला थ्योरी कहा जाता है। धीरे धीरे यह गैस और धूल एकत्रित होकर एक ठोस गोला बना और पृथ्वी का निर्माण हुआ। 2. प्रारंभिक पृथ्वी 4.5 से 4 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का प्रारंभिक रूप बहुत उष्ण और अशांत था। इसमें लगातार उल्काओं की बौछार होती थी और इसका तापमान इतना अधिक था कि इसका अधिकांश हिस्सा पिघला हुआ था। इस समय पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। धीरे धीरे इसका ऊपरी हिस्सा ठंडा हुआ और एक ठोस परत क्रस्ट का निर्माण हुआ। इसके साथ ही पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर बनने लगे। 3. प्रारंभिक जीवन का विकास लगभग 3 अरब वर्ष पहले। लगभग 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। ये सूक्ष्म जीव जल में रहते थे और साइनोबैक्टीरिया जैसे थे। इस समय जीवन केवल महासागरों में ही था। साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इसे ऑक्सीजन क्रांति या ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट कहा जाता है, जिसने पृथ्वी पर जीवन के विकास को एक नया रूप दिया। 4. प्रोटेरोजोइक युग 2 अरब 50 करोड़ से 541 मिलियन वर्ष पहले। इस युग में पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। प्रोटेरोजोइक युग के दौरान जीवन का विकास तेजी से हुआ और जटिल बहुकोशिकीय जीव प्रकट हुए। इसके अलावा पृथ्वी पर पहले महाद्वीपों का निर्माण हुआ और ये महाद्वीप समय समय पर आपस में टकराकर एक महाद्वीपीय प्लेट में बदलते रहे। 5. कैम्ब्रियन विस्फोट लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले। कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी पर जीवन का एक विस्फोटक विकास हुआ, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस समय कई नए प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। समुद्र में जीवन बहुत अधिक विविध हो गया और पहली बार कंकाल वाले जीव, मछलियां और विभिन्न समुद्री जीवों का विकास हुआ। 6. पैलियोजोइक युग 541 मिलियन से 252 मिलियन वर्ष पहले। इस युग के दौरान समुद्री और स्थल जीवन में व्यापक विविधता आई। समुद्र में बड़ी मछलियां, शार्क और अन्य समुद्री जीवों का विकास हुआ, जबकि भूमि पर पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े प्रकट हुए। इस समय पृथ्वी पर पहले उभयचर और सरीसृपों का भी विकास हुआ। इस युग के अंत में पृथ्वी पर पर्मियन महाविलुप्ति, पर्मियन एक्सटिंक्शन हुई, जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति थी। इसमें लगभग 90% समुद्री जीव और 70% स्थल जीव समाप्त हो गए। 7वें मेसोजोइक युग 252 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले। इस युग को डायनासोरों का युग भी कहा जाता है। इस समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का प्रभुत्व था। इसके अलावा इस युग में पहले स्तनधारी और पक्षियों का विकास हुआ। यह युग 3 मुख्य कालों में विभाजित है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। क्रेटेशियस युग के अंत में एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर और कई अन्य जीव विलुप्त हो गए। 8. कैनोजोइक युग 66 मिलियन वर्ष पहले से वर्तमान तक। यह युग पृथ्वी के वर्तमान युग का प्रतिनिधित्व करता है। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों ने पृथ्वी पर प्रभुत्व जमाना शुरू किया। इस युग के दौरान पृथ्वी पर पहले मानव पूर्व प्रजातियों का विकास हुआ। इसके अलावा महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति का निर्माण हुआ और हिमयुग के दौरान पृथ्वी के बड़े हिस्से पर बर्फ की चादरें फैली हुई थीं। 9. मानव का विकास लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले। मानव का विकास होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंततः होमो सेपियंस के रूप में हुआ। मानव सभ्यता का विकास लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि क्रांति के साथ शुरू हुआ, जिसने मानव जीवन को स्थायित्व प्रदान किया। इसके बाद विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का विकास हुआ, जिसने पृथ्वी के पर्यावरण और भूगोल पर गहरा प्रभाव डाला। निष्कर्ष: पृथ्वी का इतिहास एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है,
जिसमें भूगर्भीय और जैविक घटनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जीवन का विकास, महाद्वीपों का निर्माण और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के इस लंबे इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। वर्तमान में हम पृथ्वी के कैनोजोइक युग में हैं, जिसमें मानव जाति प्रमुख है।